स्टार्ट। भारतीय सभ्यता जिस समय अस्तित्व में आई उस समय अन्य सभ्यताओं का उदय नहीं हुआ था और इस देश की सभ्यता आज भी प्रायः अटूट रूप में विद्यमान है। आज यह कभी न भूलें कि इस देश का अस्तित्व इसके लंबे इतिहास में आने वाले सभी उतार चढ़ावों के बीच अगर बना रहा है तो उसका श्रेय उन लाखों करोड़ों भारतीय किसानों और सामान्य लोगों को है जिनकी जड़ें हमारी संस्कृति में बहुत गहराई तक गई हैं। वे हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई की रीढ़ रही हैं और नया भारत उन्हीं के आधार पर समृद्ध बनेगा। सांसारिक दृष्टि से सफल व्यक्ति वह माना जाता है जो सभी परिस्थितियों में अनुकूलता प्राप्त कर सकता है तथा जिसे केवल पश्चिम की ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका समेत सभी देशों की संस्कृतियों का ज्ञान है तथा जो न तो किसी भी संस्कृति को औरों से हेय मानता है न श्रेष्ठतर और कुछ भले ही बदल जाए लेकिन जो एक चीज लगातार बनी रहती है वह है साहस। मेरे पिताजी ने मुझे लिखा था, बहादुर बनो और शेष सब कुछ तुम्हें स्वतः मिलता जाएगा। साहस ही अन्य सभी गुणों की नींव है। महोदय, बाल विवाह रोक अधिनियम तथा भारतीय विरासत अधिनियम की भी समीक्षा होनी है। उपर्युक्त सभी कानूनों अधिनियमों की समीक्षा निश्चित रूप से भारतीय महिलाओं को समाज में सशक्त एवं पुरुषों के साथ बराबरी एवं गौरवपूर्ण स्थान दिलाने में सफल होगी। सरकार शीघ्र ही कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं की सहायता के लिए एक योजना प्रारंभ करने वाली है जिसका नाम स्वाधार होगा। इसमें विधवा, बेसहारा महिला बंदियों एवं निर्वासित महिलाओं की सहायता का प्रावधान है। इस योजना में ऐसी महिलाओं को आवास तथा प्राकृतिक सेवाएं उपलब्ध कराने के नियमों पर बल दिया गया है तथा इन महिलाओं की प्रतिभा को उजागर करने और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का कार्य भी शामिल किया गया है। सरकार राष्ट्रीय महिला कोष को अगले 5 वर्षों में बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये करने पर विचार कर रही है तथा इसका उपयोग खाद्यान्न, स्वास्थ्य से संबंधित ऋण तथा घरेलू जमीन जायदाद को साहूकारों की चंगुल से छुड़ाने के लिए भी किया जा सकेगा। यह योजना गरीब व किसानों के लिए काफ़ी हितकर साबित होगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा तथा निगरानी समितियां गठित की जाएं जिनमें महिलाओं को आघात पहुंचाने के विरुद्ध कदम उठाए जाएं। खेल एवं युवा कार्य मंत्रालय द्वारा भी महिलाओं की प्रतिभा को उजागर करने हेतु क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है। महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001 में अक्टूबर में महिलाओं की खेल प्रतियोगिता सहित विभिन्न अन्य कार्यकलापों की योजना बनाई गई है। विद्यालयों में बालिकाओं की 100% प्रवेश दर को सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अलग से
भारतीय महिला पंडाल बनाने का प्रस्ताव है। महिलाओं की समस्याओं के अध्ययन हेतु विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, महिला कल्याण संस्थाओं और आर्थिक संस्थाओं और आर्थिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ 25 सदस्यीय सलाहकार समिति गठित की गई है। इस समिति में संसद सदस्य और सामाजिक सेवाओं में कार्यरत महिलाएं भी शामिल हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री इस समिति के अध्यक्ष हैं। इसी श्रृंखला में 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का सुधार करना था ताकि बच्चों में स्कूलों में बने रहने की रुचि जागृत हो। इसके लिए स्कूलों की इमारतों की मरम्मत से लेकर अध्यापन सामग्री उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सुचारू बनाने तक के प्रयास शामिल थे। महोदय, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य की आत्मिक, चारित्रिक और भौतिक विकास के साथ साथ सामाजिक और राष्ट्र की प्रगति में भी सहायक होती है। शिक्षा व्यक्ति को आत्मविकास की प्रेरणा व शक्ति देती है और अपने आसपास की समस्याओं और आवश्यकताओं को समझने तथा अपने एवं समाज की प्रगति यानी व्यष्टि व समष्टि में संतुलन कायम करने की सूझ तथा क्षमता प्रदान करती है। इसलिए मानव के विकास में शिक्षा का बुनियादी योगदान रहा है। प्राचीन भारत में भले ही ज्ञान एवं शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा हो, किंतु मध्यकाल में कई कारणों से यह जीवन के अन्य क्षेत्रों की भांति शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ गया। पराभव के उस कालखंड में शिक्षा जहां एक और काफी हद तक उपेक्षित हो गई, वहीं समाज के अधिकांश वर्गों तथा महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति से वंचित कर दिया गया। इसके फलस्वरूप ज्ञान, संस्कृति और सभ्यता की प्रकृति अवरुद्ध हो गई तथा हमारा समाज समग्र मानव कल्याण के अपने परंपरागत उद्देश्यों से भटक गया। आधुनिक शिक्षा पद्धति का स्वरूप दो दृष्टियों से सराहनीय कहा जा सकता है। इसकी एक विशेषता यह है कि यह लोकतांत्रिक है, अर्थात इसमें सभी वर्गों के विद्यार्थियों को एक जैसी शिक्षण संस्थाओं में एक समान शिक्षा दी जाती है और दूसरी विशेषता यह है कि इसमें महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। यद्यपि सामाजिक मान्यताओं और धार्मिक अंधविश्वासों के कारण आधुनिक शिक्षा शुरू होने के कुछ समय बाद तक लड़कियों की शिक्षा का विभिन्न स्तरों पर विरोध हुआ, किंतु धीरे धीरे विशेषकर स्वतंत्रता के पश्चात यह विरोध कमजोर पड़ता गया और अधिक से अधिक लोग लड़कियों को शिक्षित करने की आवश्यकता को समझने लगे। यह सच है कि आज भी स्कूलों में जाने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या और महिला पुरुष साक्षरता दर में काफ़ी अंतर है, मगर इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यावहारिक स्तर पर अनेक बाधाओं के बावजूद सैद्धांतिक रूप से अधिकतर परिवार, विशेषकर शहरी लोग, अपनी लड़कियों को शिक्षित करने की उपयोगिता को स्वीकार करने लगे हैं। जिस समाज में 50-60 वर्ष पहले तक स्त्री शिक्षा निषिद्ध थी, उस समाज में लड़कियों को साक्षर बनाने के विचार को सामाजिक स्वीकृति मिल जाना अपने आप में एक उपलब्धि है। हमारे देश के नीति निर्धारकों ने राष्ट्रीय विकास का जो रुख अपनाया, उसके अधिकतर पहलुओं को की नींव पड़ चुकी थी। स्टॉप।